Hello बच्चों, let's read the question. Question says that a dihaloalkane on alkaline hydrolysis produce a ketone with formula C3H6O. The dihaloalkane can be first option 2,2-dichloropropane, second option 1,1-dichloropropane, third option 1,2-dichloropropane, and the fourth option is 1,3-dichloropropane. So here the key concept is chemical reaction of alkyl halide. तो अल्काइल हैलाइड जब अदर कोई भी एक रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करते हैं, कोई भी एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब एक डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सपोज लेते हैं डाईहैलोअल्केन. तो डाईहैलोअल्केन को सपोज मान लेते हैं ए. तो ए जब क्या होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं. एंड क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस बोला है. तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके फर्दर हाइड्रोलाइसिस होने से हमारा कीटोन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज C3H6O का फॉर्मेशन होता है. तो ये दिया क्या है, 3 कार्बन है यहाँ पर. तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट ए होगा, रिएजेंट ए होगा, वो रिएजेंट क्या होना चाहिए, एक 3 कार्बन कंटेनिंग ही हैलोअल्केन होना चाहिए. तो मान लेते हैं क्या, एक 3 कार्बन कंटेनिंग एक हैलोअल्केन लेते हैं, C एंड वहां पर दिया है डाईहैलोअल्केन. तो डाईहैलोअल्केन तो क्या हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 क्लोरीन लगाते हैं. कोई भी 2 हैलाइड्स ग्रुप को लगाते हैं, बट मैं यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ, क्लोरीन को. तो क्या करती हूँ, हमें पता है कि हमेशा प्राइमरी जो क्या होता है, प्राइमरी जो भी होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है, आल्डिहाइड देता है, आल्डिहाइड. एंड जो सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो क्या देता है, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर पूछा है कीटोन बोला है, प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कीटोन मतलब कि यहाँ पर सेकेंडरी पोजीशन में ही क्या है, क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है. तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3. तो क्या करते हैं, अब देखते हैं. तो क्या होता है, CH3 ट्वाइस, ये कार्बन है, क्लोरीन, उसको जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं हाइड्रोलाइसिस करके, तो फॉर्मेशन क्या होता है, CH3COH एंड OH यहाँ पर. देन क्या होता है, जो मतलब कि क्लोरीन को रिप्लेस हो जाता है हमारा अल्कोहल ग्रुप. तो फॉर्मेशन क्या हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया, डायोल का फॉर्मेशन हो गया. जब डायोल का हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होने से हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाता है, CH3COH CH3. जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो तब क्या आ गया, हमारा डायोल आ गया. एंड जब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है, तब हमारा फॉर्मेशन हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3. मतलब क्या हो गया हमारा आंसर. तो ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, C3H6O है. तो फॉर्मेशन किसके वजह से हुआ, फॉर्मेशन हो गया हमारा ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के वजह से फॉर्मेशन हो गया. तो ये कंपाउंड क्या है, ये जो कंपाउंड है ऐसे कुछ है, CH3CCl इस कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 अगर नंबरिंग देंगे तो सेकेंड पोजीशन में 2 क्लोरीन ग्रुप है, तो क्या लिख सकते हैं, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन. तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन के साथ जब हम क्या करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो प्रोड्यूस क्या होता है, एक कीटोन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H8O होता है. तो आंसर क्या हो गया, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन. So first answer is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.